बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और किताब शुरू कर रहे हैं, दुनिया की हकीकत। ये हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद ने लिखी है। दो नेमतों में धोखा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें बहुत से लोग खसारे में हैं, सेहत और फरागत। तशरीह इस हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आने वाले हर आक़िल व बालिग़ को एक ताजिर के साथ तशबीह दी है। गोया दुनिया एक तिजारती मंडी है। आदमी की उम्र अजीज़ उसका रअसुल माल है और जिस सामान को वो बढ़ रहा है वो उसके अमाल है। एहले अक़ल किसी तिजारत में सरमाया लगाते हैं तो नफ़े की उम्मीद पर ही लगाते हैं, और कोई शख्स बक़ाया दायमी होश व हवास अपने रअसुल माल को खसारे की सरमायाकारी में डुबोना नहीं चाहता कि नफ़े की बजाय असल सरमाया ही गारत होकर रह जाए। तिजारत से नफ़ा कमाने के लिए ताजिर को चंद चीज़ों का एहतमाम करना होता है। अव्वल ये कि वो अच्छी तरह गौर कर ले कि मैं जिस चीज़ में सरमायाकारी कर रहा हूँ वो मुनाफे की है या खसारे की। दोहम ये कि जिस शख्स से मामला करे उसके बारे में इत्मीनान कर ले कि वो लायक एतमाद भी है या नहीं। तीसरे ये कि कारोबार निहायत दियानत, उसूल पसंदी और मेहनत व इस्तक़लाल के साथ करे। चौथे ये कि अपने कीमती सरमाए को फजूल खर्ची और तायुश पसंदी में बर्बाद न करे, वरना कुछ ही अरसे बाद इसका असल सरमाया उड़ जाएगा और इसकी तिजारत नाकाम हो जाएगी। इन उमूर को सामने रख कर अब आना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद गिरामी पर गौर फरमाइए। ये दुनिया एक मंडी है, यहाँ से आमाल का माल भरकर आपको दस्तावेज़ आखिरत में ले जाना है, और वतन से आपकी उम्र अजीज़ का एक महदूद सरमाया लेकर आए हैं, और ये नकदी इतनी कीमती और अनमोल है कि इसका एक एक लम्हा दुनिया व माफ़ीहा से ज़्यादा कीमती है। यदि दुनिया की सारी दौलत और रूस और चीन और अमेरिका व बरतानिया के सारे ख़जाने एक आदमी के सांस की कीमत नहीं, लेकिन अफसोस है कि इस अनमोल जौहर में सबसे बड़ा और लाइलाज नुक्स ये है कि इसको बका व करार नहीं। ये धूप में रखी हुई बर्फ़ की तरह पिघलता रहता है। इसकी मिसाल पानी की उस टैंकी की है जिसमें ज़रा सा सुराख हो और मुसलसल पानी इससे टपकता रहे। गोया इस सरमाए की खसूसियत ये है कि तुम इससे खर्च करो या न करो, ये खुद ब खुद खर्च होता रहेगा। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं सूफिया के पास बैठा हूँ और इनकी सोबत से फ़ायदा उठाया है। जो सबसे कीमती बात मैंने उनसे हासिल की वो ये है कि वक्त एक तलवार है, अगर तुम इसको नहीं काटोगे तो ये तुम्हें काट देगा। बहरहाल आदमी का ये कीमती सरमाया जो बदकिस्मती से ज़वाल पज़ीर भी है, अगर किसी ऐसी चीज़ में लग रहा है जो इससे कीमती है तब तो इसकी तिजारत नफ़े की हुई, और अगर इसने इस सरमाए को किसी घटिया चीज़ पर खर्च कर दिया तो मालूम होगा कि इस शख्स को तिजारत का सलीका नहीं आता, वरना ये खसारे की सरमायाकारी न करता। इस तरह अगर इसने इस सरमाए से काम भी न लिया और वो बर्फ़ की तरह पिघल कर ज़ाया हो गया, तब ये शख्स अहमक मुतसव्वर होगा। इसी को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में यूँ इरशाद फरमाया है कि सेहत व फरागत दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें से बहुत से लोग खसारे में हैं। यानी उम्र का सरमाया आखिरत की तिजारत में लगाने के लिए सेहत और फरागत दरकार है। अव्वल तो ये दोनों चीज़ें बैक वक्त बहुत कम लोगों में मैसर आती हैं। एक आदमी सेहतमंद है मगर उसको धंधे से फरागत नहीं, एक को फुर्सत है मगर सेहत नसीब दुश्मना है। और अगर किसी को अल्लाह ताला ने सेहत दी है और बक़द्र ज़रूरत माश भी इसे हासिल है तो इससे इन नेमतों की कदर नहीं। वो इन्हें या तो दुनिया का कोड़ा जमा करने में ज़ाया कर रहा है या गपशप सैर व तफरीह और लग वला यानी बातों में बर्बाद कर रहा है। अगर इसको आज कुछ एहसास नहीं कि इसका कितना बड़ा ख़जाना खुद इसके अपने हाथों लुट रहा है। हदीस में फरमाया गया है कि अहले जन्नत को कोई असरत नहीं होगी, सिर्फ एक असरत इन्हें भी रहेगी
کہ انہوں نے اپنی عمر کا قیمتی سب مقصد کیوں ضائع کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ انسانی عمر کی لمحات قیامت کے دن ڈبیوں کی شکل میں آدمی کے سامنے پیش ہوں گے۔ جس ڈبیے سے نیک عمل نکلے گا اس پر اسے بے حد خوشی ہوگی، جس ڈبیے سے برا عمل نکلے گا اس پر اسے نہایت ندامت اور شرمساری ہوگی، اور جو ڈبیہ ضائع نکلے گا اس پر اسے حسرت و پشیمانی ہوگی۔ اور بعض لوگ اس گوہر بے بہا کو خدا تعالیٰ کی نافرمانیوں میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے پاس سونے، چاندی، ہیرے اور جواہرات کا ذخیرہ ہو اور وہ اس کو سانپوں، بچھوؤں اور کیڑے مکوڑوں کو جمع کرنے پر خرچ کرے۔ الغرض جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے عقل و بصیرت عطا فرمائی ہے اور وہ اپنی عمر کو اس سے زیادہ قیمتی چیز پر خرچ کر رہے ہیں تو وہ نفع میں ہیں، اور اس کے علاوہ وہ سارے لوگ خسارے میں ہیں جن کی صحت و فراغت اور زندگی کی تمام صلاحیت یا تو رائیگاں جا رہی ہیں یا دنیا کا پخانہ جمع کرنے پر خرچ ہو رہی ہیں، یا گناہوں کے سانپ اور بچھو سمیٹنے میں لگ رہی ہیں۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحت و فراغت کو نعمت قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں، ورنہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اس نعمت کی ناشکری کے مرتکب ہیں۔ ان کو یہ نعمتیں بغیر کسی محنت کے مفت مل گئی ہیں، اس لیے انہیں آج ان کی کوئی قدر نہیں۔ ان کی قدر کل ہوگی جب یہ دولت ان سے چھن جائے گی اور وہ خالی ہاتھ بیک بینی و دو گوش اس محفل سے اٹھا دیے جائیں گے۔ ایک جوہری جو اپنے جوہر کی قدر و قیمت سے شناسا ہو، اس کی قیمت وصول کرنے کے لیے کباڑیوں کی دکان پر نہیں جایا کرتا، نہ وہ بنگیوں کے محلے میں اس کی قیمت لگاتا ہے۔ وہ کسی قدرشناس بادشاہ کی بارگاہ کا رخ کیا کرتا ہے جو اس انمول موتی کی قیمت بھی پوری ادا کر دے اور گوہر کے باب عالی میں پیش کرنے پر انعام و خلعت سے بھی نوازے۔ انسانی زندگی کے جوہری انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ جوہر کتنا قیمتی ہے، اسے کون خرید سکتا ہے اور اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ انسانوں کو دنیا کے کباڑ خانے میں اس کی نیلام چکانے، نادار مخلوق کے ہاتھوں اسے فروخت کرنے سے منع کرتے ہیں۔ وہ انسانیت کو بتاتے ہیں کہ قدرت کا یہ عطیہ جسے تم زندگی کہتے ہو اتنا قیمتی ہے کہ اس دنیا کے سارے خزانے اس کے مقابلے میں پتھروں کے ڈھیر ہیں۔ کیا تم یہ ہیرا ہاتھ سے دے کر پھر خرید لو گے؟ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی تمہاری زندگی کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، اور یہ ساری دنیا اپنی نعمتوں اور لذتوں سمیت اس ہیرے کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اس کی قیمت صرف شہنشاہ مطلق ہی ادا کر سکتا ہے، اور اس کی قیمت دائمی اور ابدی زندگی ہی ہو سکتی ہے۔